नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस रीजनिंग की क्लास में। मैं आपका अपना रीजनिंग टीचर सत्यपाल चौधरी फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बेटा अपन लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आज की इस क्लास में रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट को हिंदी में कहते हैं क्रम निर्धारण या फिर क्रम परीक्षण। कहीं-कहीं इस टॉपिक को ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। हिंदी में लेकिन वही क्रम निर्धारण या क्रम परीक्षण ही अपन इसको कहते हैं। तो इसके बारे में सारी बातें अपन बिल्कुल बेसिक से आज सीखने वाले हैं। एक-एक चीज़ मैं लिखूँगा और आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा कि वो चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं। अगर कुछ फ़ॉर्मूले भी इसके अंदर बनते हैं, तो वो फ़ॉर्मूले कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन करके आज की इस क्लास में बताने वाला हूँ। हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, हर एग्ज़ाम में रैंकिंग टेस्ट का एक सवाल आपके सामने मिलता ही मिलता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी बात यही है, ठीक है? तो चलिए बेटा सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपसे सवालों की। और सवालों की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास सवाल जो बनता है बेटा, वो बनता है आपके पास टाइप फर्स्ट का। किसका बनता है? टाइप फर्स्ट, ठीक है? टाइप फर्स्ट के जो सवाल हैं, वो आपके पास कैसे होंगे? सीधा सवाल ही लिखता हूँ मैं, ठीक है? टाइप फर्स्ट का जो सवाल होगा ना, वो आपके सामने ऐसा आएगा। एक पंक्ति में एक पंक्ति में ए का स्थान एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 5वां है तथा दाएं से 6ठा है। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 5वां है तथा दाएं से 6ठा है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। वो कह रहा है A is fifth from left and B is sixth from right in a row. Find the total number of person in this row. ठीक है। आपके पास एक पंक्ति दे रखी है, उस पंक्ति में आपको ए का स्थान दिया गया है और बी का स्थान दिया गया है। आपको पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। फॉर्मूले जो आप इसके अंदर पढ़ते हो कैसे बनते हैं, फॉर्मूलों की नीड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें अभी तक आप सिर्फ फॉर्मूलों से पढ़ते आए हो। ठीक है, ज़रूर मैं ये कहता हूँ कि फ़ॉर्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी फ़ॉर्मूले की नीड है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताना चाहता हूँ, बाएँ से, फ्रॉम लेफ्ट। बेटा बाएँ से मतलब जो आपका बायाँ होता है, वो इसका भी बायाँ होता है। बाएँ से मतलब फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है? बाएँ से मतलब कहाँ से बेटा? इस तरफ से। कहाँ से? इस तरफ से। ए का स्थान कौन-सा है? 5वां है। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएँ से कौन-सा है? 5वां। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5। बाएँ से 5 नंबर पे कौन बैठा है? ए बैठा है। इसी पंक्ति के अंदर दाएँ से, कहाँ से बेटा? दाएँ से, ठीक है? आपका जो दायाँ होगा वो इसका भी दायाँ होगा, फ्रॉम राइट, ठीक है? अब की बार कुछ बातें ध्यान रखना। अगर आपको बायाँ दिख रहा है तो अपन शॉर्ट में लिखेंगे बायाँ। क्या बेटा? बायाँ। बायाँ मतलब अपन लिखेंगे लेफ्ट। और आपको दायाँ दे रखा है। क्या दे रखा है? दायाँ। दायाँ मतलब अपन लिखेंगे राइट, आर, ठीक है? बायाँ मतलब लेफ्ट और दायाँ मतलब राइट, आर। एक पंक्ति में दाएँ से मतलब कहाँ से बेटा? इस साइड से। ए का जो स्थान है वो छठा है। कौन सा है? छठा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? तो ए का स्थान दाएँ से छठा है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ए का स्थान दाएँ से कौन-सा है? छठा। अब मैंने ए को बाएँ से 5 नंबर पर बिठाया, ए को दाएँ से 6 नंबर पे बिठाया। अब मुझे पंक्ति में कुल बच्चे चाहिए या फिर कुल व्यक्ति चाहिए, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं काउंट कर लूँगा, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसके अंदर आ जाएँगे। तो मैंने काउंट किए 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने आए मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आए? 10 व्यक्ति मेरे पास कुल आए। ठीक है, अब मेरे यहाँ से एक बात समझ में आ रही है। बात ये समझ में आई कि यार बाएं से मेरे पास कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। दाएं से मेरे को कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। 5 और 6 का योग कितना होता है? 11 होता है। एक कम कर दूं तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये रहा 10। ठीक है, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है ना बेटा, वो यहीं से बनता है, वो यहीं से बनता है। जब एक पंक्ति में आपको किसी व्यक्ति का स्थान बाएं से भी दिया हो और दाएं से भी दिया हो और आपसे कुल व्यक्ति पूछे, तो टोटल बराबर आपके पास होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये आपके पास होता है फॉर्मूला। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। कि आपके पास एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान बाएं से भी दिया गया है और दाएं से भी दिया गया है, तो आपको क्या करना है? बायां प्लस दायां माइनस एक, बायां प्लस दायां माइनस एक। ठीक है, या फिर एक पंक्ति में आपको एक व्यक्ति का स्थान बाएं से भी दे रखा है दाएं से भी दे रखा है, दोनों को जोड़कर एक कम कर दो, वही आंसर होगा। अब एक कम क्यों किया, ध्यान से सुनना। इस ए को मैंने इधर से 5 नंबर पे गिना, इधर से 6 नंबर पे गिना। अब ए मेरे पास एक ही बार है, लेकिन मैंने गिन कितनी बार लिया? 2 बार। ए है कितनी बार? एक बार। गिना कितनी बार? 2 बार। इसलिए मैंने ये एक माइनस किया है, इसलिए मैंने एक माइनस किया है। ठीक है, तो अब आपके पास जब भी ऐसा सवाल आए, आपको सेम काम करना है। क्या करना है बेटा? सेम काम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है उसने, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में ए का स्थान, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 23वां है तथा दाएं से 46वां है, तो पंक्ति में, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। देखो बेटा, अब आपको कह रहा है एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 23वां है तथा दाएं से 46वां है। ठीक है, तो आपको कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं। तो आपके पास बहुत आसान सा तरीका है सॉल्यूशन करने का। क्या तरीका है? कि मैंने आपको बताया कि एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से दे रखा है, कितना दे रखा है? 23वां दे रखा है। इसी ए का स्थान दाएं से दे रखा है, कितना दे रखा है? 46वां दे रखा है। दोनों को जोड़ दो, 6 और 3 9, और 4 और 2 6, 69 माइनस वन कर दो, कितना आ जाएगा? 68। यही आपके पास आंसर होगा। बताओ, किसी फॉर्मूले की नीड हुई क्या? नहीं हुई। और फॉर्मूला वही होता है कि लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर दिया। लेकिन मुझे क्यों याद रखना है? क्या जरूरत पड़ रही है याद रखने की? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कैसा बनता है वो जरा एक बार देखें। अगला सवाल यहाँ से आपके पास टाइप फर्स्ट का ही है, ये बनेगा। वो कह रहा है आपसे कि 48 व्यक्तियों की पंक्ति में, 48 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, एक पंक्ति में ए का स्थान, 48 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान दाएं से, बाएं से लिख लो पहले फिर दाएं से लिखेंगे। ए का स्थान बाएं से 23वां है, तो दाएं से ए का स्थान ज्ञात कीजिए। तो दाएं से ए का स्थान ज्ञात करो, दाएं से ए का स्थान ज्ञात करो। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सॉल्यूशन देखो, वो कह रहा है 48 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 23वां है, तो दाएं से ए का स्थान क्या होगा? बेटा आपके पास अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया कि टोटल इज इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। आपके पास टोटल की वैल्यू दे रखी है 48। क्या दे रखी है? 48 इज इक्वल टू, लेफ्ट से आपको मान दिया है, कितना दिया है? 23 दिया है, प्लस राइट आपको लिखना है माइनस वन। ठीक है, अब देखो
23 में से एक यहीं कम कर दो, 23 में से एक यहीं कर दो, कितना बचेगा 22। आर का मान चाहिए, तो इस 22 को आप इधर भेजोगे, आप 22 को इधर भेजोगे, इधर 22 प्लस का इधर किसका हो जाएगा 23 का। मैंने 23 में से एक कम कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है ना, तो 22 बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आर का मान चाहिए तो इसको इधर भेजोगे, तो ये यहाँ प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो 48 माइनस 22 बराबर आपके पास क्या आएगा, आर आएगा। 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बच जाएगा, 26 बराबर आर। तो दाएं से ए का मान क्या होगा, 26 होगा। यही आपका क्या है, आंसर है। लेकिन आपने कहा, मैं फिर लेकिन आप कह रहे हो सर आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने, बिल्कुल नहीं रखने। मैं कब कह रहा हूँ फॉर्मूले याद रखो, मैंने कब कहा कि फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, ध्यान से सुनना कि आपको कुल व्यक्ति दे रखा है, क्या दे रखा है, कुल व्यक्ति आपको दे रखे हैं 48, ठीक है। लेफ्ट से आपको दे रखा है क्या, 23, क्या दे रखा है 23, और राइट से आपसे पूछा है, राइट से आपसे पूछा है। तो जो दे रखा है, जो दे रखा है उसमें से जो दिया है उसको घटा दो, कुल व्यक्तियों में से जो दे रखा है उसको घटा दो। कि कुल व्यक्तियों में से दे रखा है उसको मैंने घटा दिया, कुल व्यक्तियों में से जो दिया है उसको मैंने घटा दिया, तो मेरे पास यहां से आएगा कितना, 27। कितना आएगा, 27 आएगा। 8, 8 में से 3 गया तो सॉरी 25 आएगा। 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, और 4 में से 2 गया तो 2, 25, एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा 26। यही मेरा आंसर है, यही मेरा क्या है, आंसर। मैंने क्या किया कि मेरे को कुल व्यक्ति दे रखे हैं और एक तरफ से स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ से पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, कुल व्यक्तियों में से जो स्थान दे रखा है उसको घटा दूंगा और एक जोड़ दूंगा, तो जो मेरे से पूछा है वो आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि मेरे को कुल व्यक्ति दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, और मेरे को एक तरफ से स्थान दे रखा है, तो मैं कुल व्यक्तियों में से जो स्थान मेरे को दे रखा है उसको घटा करके और एक जोड़ दूंगा, ठीक है। मेरे से जो पूछा है वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, हर एक बात इंपॉर्टेंट है भाई, जो जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुने, क्योंकि हर बात कई बार लिखी नहीं जाती है। सवाल कह रहा है आपसे कि 53 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 53 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 53 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए का स्थान 53 व्यक्तियों की पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 53 व्यक्तियों की पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 37वां है, तो बाएं से, तो बाएं से ए का स्थान ज्ञात कीजिए। तो बाएं से ए का स्थान ज्ञात करो। अब देखो आपको कुल व्यक्ति दे रखे हैं, आपको क्या कर रखा है बेटा, कुल व्यक्ति दे रखे हैं। सॉल्यूशन ध्यान से सुनना, आपको क्या कह रहा है कि आपको उसने दे रखा है कुल व्यक्ति, टोटल की वैल्यू दे रखी है 53, ठीक है। उस आपको उसने राइट से दे रखा है 37, और आपने आपसे उसने लेफ्ट से पूछा है, कहां से पूछा है, लेफ्ट से। तो आप क्या करोगे, कुल व्यक्तियों में से जो दे रखा है उसको घटा दो, कुल व्यक्तियों में से, या फिर यहाँ लिख लेते हैं कि कुल व्यक्तियों में से जो दे रखा है मैंने उसको घटा दिया, तो 53 माइनस 37, 53 माइनस 37, तो बेटा 13 में से 7 गया तो 6 बच जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, 16, ठीक है। एक और जोड़ना है, 16 और एक क्या हो जाएगा 17। यही मेरा क्या है, आंसर है, यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, आपको एक तरफ से कुल व्यक्ति दे रखे हैं 53, एक तरफ से स्थान दे रखा है 37, एक तरफ से पूछा है, तो कुल व्यक्तियों में से दिए गए स्थान को घटा करके एक जोड़ दिया, जो आया वो आपका क्या होगा, आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला भी यही कहता है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 53, 53 में से क्या करोगे आप, 53 बराबर लिखोगे, आप क्या लिखोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला कह रहा है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल की वैल्यू आपको दे रखी है 53 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 37। कितनी दे रखी है बेटा, 37 -1, 37 -1। तो बेटा 37 में से 1 गया तो कितना बचा, 36। एल की वैल्यू चाहिए, 36 को इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, तो 53 माइनस 36, 53 माइनस 36 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, लेफ्ट आ जाएगा। 53 में से 36 कम कर दो, 13 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा आपके पास, 7 बचेगा। यहाँ कितना बच रहा है आपके पास, 4, 4 में से 3 गया तो 1, 17 बराबर लेफ्ट। तो लेफ्ट से कितना आया मान, 17 आया, यही आपका क्या है,
आंसर है। तो आपको इतना करने की नीड नहीं है, आपको इतना करने की नीड नहीं है कि आपको कुल व्यक्ति दे रखे हैं और एक तरफ से व्यक्ति दे रखे हैं, दूसरी तरफ से पूछा है, तो कुल व्यक्तियों में से जो दे रखा है उसको घटा दो और एक जोड़ दो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा जो आपसे पूछा है उसका। ठीक है, चाहे लेफ्ट से पूछा हो राइट से दिया हो, ठीक है, और चाहे राइट से पूछा हो लेफ्ट से दिया हो, कुल व्यक्ति दे रखे हो, तो वही काम करना है। ठीक है, पहला तरीका। टाइप टू। टाइप नंबर दो। टाइप नंबर दो, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले मैंने क्या सीखी कि मेरे को एक दोनों तरफ से स्थान दे रखा है एक व्यक्ति का, तो मैंने दोनों तरफ से स्थान को जोड़ करके एक घटा दिया, मेरे पास कुल व्यक्ति आ गए। ठीक है, अब टाइप नंबर दो जो कहता है ना, वो दो व्यक्तियों की बात करेगा। कितने की बात करेगा? दो व्यक्तियों की। ध्यान से सुनना। आपस में स्थान परिवर्तन, इसका नाम है आपस में स्थान परिवर्तन। आपस में स्थान परिवर्तन। आपस में स्थान परिवर्तन। देखना बेटा, एक्सचेंज देयर पोजीशंस। एक्सचेंज देयर पोजीशंस। ध्यान से सुनना कैसे सवाल बनते हैं वो सारी बातें। सबसे पहले आपके पास जब आपस में स्थान परिवर्तित होगा, तो बेटा दो व्यक्ति होंगे। कितने व्यक्ति होंगे? दो व्यक्ति होंगे। तो जरा ध्यान से देखना स्थान परिवर्तन आपस में कैसे होगा। वो कह रहा है एक पंक्ति में, एक पंक्ति में ए का स्थान, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से नवा है। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से नौवा है, तथा बी का स्थान, बी का स्थान, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से नौवा है तथा बी का स्थान दाएं से 13वां है। 13वां है। जब ए और बी, ए और बी आपस में, जब ए और बी आपस में अपना स्थान, जब ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, तो ए का स्थान, तो ए का स्थान बाएं से, तो ए का स्थान बाएं से 17वां हो जाता है। 17वां हो जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे बेटा, कि मुझे कुछ कहना था आपसे यहाँ पे। आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है। एक बात क्या याद रखनी है? टाइप टू के अंदर अपन दो केस पढ़ेंगे। कितने केस पढ़ेंगे बेटा? दो केस पढ़ेंगे अपन टाइप टू के अंदर। टाइप टू है, इसके अंदर अपन दो केस पढ़ेंगे। कितने केस पढ़ेंगे? दो केस अपन लोग पढ़ने वाले हैं टाइप टू के अंदर। ठीक है, और दो केस कौन कौन से पढ़ने वाले हैं वो देखें एक बार। स्थान परिवर्तन। ठीक है, इसके अंदर अपने को दो केस पढ़ने हैं। सबसे पहला केस फर्स्ट। केस फर्स्ट जो है वो सेपरेट केस है। सेपरेट केस। ठीक है,
सेपरेट केस है। सेपरेट का मतलब दोनों सेपरेट होते हैं, ओवरलैप नहीं होते हैं इसके अंदर। सेपरेट केस जो है वो आपका है, ठीक है। केस फर्स्ट सेपरेट केस। अब ध्यान से सुनना कुछ बातें जो जरूरी हैं। इसके अंदर पहला सवाल आपसे पूछेगा, इसके अंदर आपसे पहला जो सवाल पूछेगा वो पहला सवाल ये होगा कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। पहला सवाल। यहीं पे दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि बी का दाएं से, बी का दाएं से नया स्थान, बी का दाएं से नया स्थान ज्ञात करो। तीसरा सवाल आपसे कहेगा ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ए और बी के मध्य कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तीन सवाल आपके पास यहाँ से पूछे, ठीक है। अब सबसे पहला काम जो है वो ये है कि जितना ये कहता जा रहा है उतना आप लोग कीजिए, ठीक है। सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए कि जितनी भी बातें इसने आपसे करी हैं वो सारी बातें आप करते जाइए धीरे धीरे, एक एक करके। कैसे करनी है? एक एक करके करनी है। तो जरा ध्यान से देखना, सॉल्यूशन मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ। सॉल्यूशन, ठीक है। वो कह रहा है एक पंक्ति में बाएं से, कहाँ से बेटा? बाएं से, फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। कहाँ से बेटा? बाएं से। बाएं से मतलब इधर से, बाएं से मतलब इधर से ए का स्थान दिया है, और ए का स्थान कौन सा दिया है बेटा? 9वां दिया है, ठीक है। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 9वां है। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से कौन सा है? 9वां है। और इसी पंक्ति में बी का स्थान दिया है आपको, और कौन सा दिया है बेटा? 13वां दिया है। और कहाँ से दिया है? दाएं से दिया है। कहाँ से दिया है? दाएं से, फ्रॉम राइट। इतना कह रहा है कि एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 9वां है तो मैंने बाएं से 9 नंबर पे ए लिख दिया। उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 13वां है तो मैंने दाएं से 13 लिख दिया, ठीक है भाई मेरे। फिर वो कह रहा है जब ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है आप लोगों से, वो बात ध्यान से सुनना कि ए और बी आपस में स्थान परिवर्तित कर लें, इसका मतलब ए की जगह तो बी आ जाए और बी की जगह कौन आ जाए? ए आ जाए। ये ए तो चला जाए बेटा बी के पास, ए तो कहाँ चला जाए? बी के पास। नीचे नहीं जा रहा है, मैं ऊपर वो बी लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको। ए तो चला जाए बी की जगह पे, ए कहाँ चला जाए? बी की जगह पे। इसका मतलब बी का नंबर दाएं से 13 था तो अब ए का नंबर दाएं से 13 होगा। और ये बी जो है ये चला जाए ए की जगह पे। बी कहाँ चला जाए? ए की जगह पे। जब ए का नंबर बाएं से 9वां था तो बी का नंबर दाएं से 9वां होगा। जब ए का नंबर कहाँ था? बाएं से 9वां, तो अब बाएं से 9 नंबर पर कौन होगा? बी होगा। इतना कहना चाह रहा है कि जब ए और बी आपस में स्थान परिवर्तित कर ले, अर्थात ए चला जाए बी के पास और बी चला जाए ए की जगह पे। ए और बी ने आपस में स्थान परिवर्तित कर लिया। जब ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से, ए का स्थान कहाँ से बेटा? बाएं से। ए का स्थान बाएं से कौन सा हो जाता है? तो ए का स्थान बाएं से 17वां हो जाता है। कितना हो जाता है मेरी बेटी? 17 नंबर पे पहुंच जाता है ए। तो ए का स्थान बाएं से कितना हो जाता है? 17वां। कब? जब ए बी की जगह चला जाता है। जब ए बी की जगह चला जाता है। इसने जितना कहा उतना मैंने कर दिया, अब मेरे को मेरा दिमाग चलाना है अब तक मैंने जो सीखा है उससे, ठीक है। कैसे चलेगा वो देखो। वो सबसे पहला सवाल पूछा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। एक व्यक्ति का स्थान देखो आपको बाएं और दाएं दोनों तरफ से पता है, ध्यान से देखना। ए का स्थान बाएं से कितना हो गया? 17 हो गया। ए का स्थान बाएं से कितना हो गया बेटा? 17 हो गया।
ए जो है वो बी की जगह आया है, ए जो है वो किसकी जगह आया है, बी की जगह, और बी का स्थान दाएं से कौन सा था, 13वां। बी का स्थान दाएं से 13वां था, अब बी की जगह ए आ गया है, तो ए का स्थान दाएं से 13 है, ए का स्थान दाएं से 13 है, ए का स्थान बाएं से कितना है, 17। और कुल व्यक्तियों के लिए मुझे पता है कि बायां प्लस दायां माइनस 1 होता है, तो दोनों को जोड़ो, 13 और 17 होते हैं 30, और 30 में से मैं माइनस 1 कर दूंगा, मेरे पास आएगा 29। कितना आएगा, 29। तो मेरे पास 29 आया है कुल व्यक्ति। 29 क्या आया है मेरे पास, कुल व्यक्ति। कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति कितने आ गए बेटा, 29 आ गए, पहला काम हो गया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या कहा कि बाएं से ए का स्थान 17 है और दाएं से ए का स्थान 13 है, क्यों, क्योंकि ए जो है बी की जगह गया है, बी का स्थान दाएं से 13 दे रखा है, 13 17 30 माइनस 1 29। अब ध्यान से सुनना, ए जब यहाँ पे था, ए जब कहाँ पे था, यहाँ पे, तो ए का जो स्थान है वो बाएं से कितना था, 9 था, ए का स्थान बाएं से कितना था, 9। तो ए का स्थान 9 से बढ़कर कितना हो गया बेटा, 17 हो गया। कितना बढ़ा है इसमें, कितना बढ़ा है, कितना जोड़ू 9 में कि 17 हो जाए, 8। कितना जोड़ू, 8। ए का स्थान बी तक जाने के लिए 8 बढ़ गया, ए का स्थान बी तक जाने के लिए कितना बढ़ गया, 8। तो बेटा जब ये बी जो है ना वो एक पे आया होगा, बी जो है जब ए पे आया होगा, तो बेटा ये भी 8 कदम चल करके आया होगा। तो 13 में 8 जोड़ो, 13 और 8 होते हैं 21। कितना होता है, 21। और ये बी का नया स्थान है, नया स्थान, बी का ये क्या है, नया स्थान है। बी का नया स्थान क्या हो जाएगा बेटा, 21वां हो जाएगा। ठीक है, बी का नया स्थान कौन सा है, 21वां है। अब ध्यान से सुनना, पहले सवाल का जवाब आया आपके पास कितना, 29। दूसरे का जवाब आया आपके पास 21। ठीक है, और तीसरे का जवाब और ज्ञात करना कि ए और बी के मध्य कुल व्यक्ति ज्ञात करो। सुनना, ए यहां से लेकर यहां तक गया, 8 कदम चल करके गया, लेकिन बेटा बीच में व्यक्ति कितने होंगे, 8 से 1 कम 7। बीच में व्यक्ति कितने होंगे, 8 से 1 कम 7। ध्यान से देखना, प्रूव कर देता हूं, क्या कर देता हूं, प्रूव कर देता हूं। यहाँ पे ए बैठा हुआ है और यहाँ पे बैठा हुआ है बी। ठीक है, ए बी तक जाने के लिए कितने कदम चला है, पहले 9 नंबर पर था, बी तक जाने के लिए कितना हो गया, 17 हो गया, 9 से कितना हो गया, 17। ए जब बी के पास गया या फिर ए जब बी के स्थान पर गया, तो बेटा वो 9 से 17 हुआ, तो 9 से कितना और बढ़ गया, 8 बढ़ गया, तभी तो 17 हुआ है। 9 से 17 जाएगा तो बेटा 8 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 8। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेरे पास ए रखा है और यहाँ पे क्या रखा है, बी, ये ए का स्थान है और ये बी का स्थान है। तो ए बी तक जाने के लिए ए यहाँ पे 9 नंबर पे है, और ए यहाँ पे, यहीं पे ए आ जाएगा, ए भी कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये ए आया तो 17 हो गया। जब इस स्थान पे ए आया, इस वाले स्थान पर, तो कितना हो गया, ये 17 हो गया। तो कितने कदम चला, तो ध्यान से सुनना, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने कदम चला है, ध्यान से सुनना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ए 8 कदम चलकर बी की जगह पहुंच गया, तो मेरे भाई बी जब ए की जगह आएगा तो ये भी कितने कदम चलेगा, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी कितने कदम चलेगा, 8 कदम। लेकिन मुझे ए और बी के मध्य व्यक्ति चाहिए, तो बेटा ए और बी के मध्य व्यक्ति, यहाँ तो ए बैठा हुआ है, इसको छोड़ना है, यहाँ भी बी बैठा हुआ है, इसको छोड़ना है। तो बीच में व्यक्ति कितने हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बीच के व्यक्ति हैं। ठीक है, इनको गिन लो, ये कितने हैं, जरा ध्यान से सुनना, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक बार देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हैं बेटा, 7 व्यक्ति बीच में है। तो बेटा कुल कदम कितना चला था, 8 कदम चला था, 8 में से 1 कम कर दिया, कितना आया, 7 आया, और ये 7 क्या है, बीच में व्यक्ति, बीच में व्यक्ति। आपके हर सवाल का जवाब एक ही स्लाइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, ए और बी के मध्य कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, कितने व्यक्ति हैं, 7 हैं, यही सही जवाब है। यही क्या है, सही जवाब। आपके हर सवाल का जवाब आपके पास लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं किया, ना कोई फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये दिमाग चलाया, जो जो मेरे को दे रखा है उसके माध्यम से मैंने सारे तीनों के तीनों आंसर आपके पास दे दिए हैं। और एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं से भी हो सकता है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखो इसी का। वो कह रहा है आप लोगों से, सेपरेट केस का, ये अभी ध्यान से सुनना, केस फर्स्ट ही है। एक पंक्ति में, एक पंक्ति में ए का स्थान, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से
एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 14वां है तथा बी का स्थान दाएं से बी का स्थान दाएं से 19वां है। यदि ए और बी आपस में अपना यदि ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो बी का स्थान दाएं से बी का स्थान दाएं से 31वां हो जाता है। हो जाता है तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है। प्रश्न कौन कौन से हैं? वही 3 सवाल आपके सामने बन सकते हैं, 3 सवाल। ठीक है। अब देखो तीनों जरूरी नहीं एक साथ पूछे, तीनों में से कोई सा भी एक सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, हो सकता है तीनों भी पूछ ले, लेकिन अपने को पूरा पैटर्न पता होना चाहिए। पहला कह रहा है पंक्ति में कुल व्यक्ति पहला क्या पूछा है? पंक्ति में कुल व्यक्ति। दूसरा कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए का बाएं से नया स्थान, और तीसरा कह रहा है ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? ये 3 सवाल पूछे। दी गई जानकारी के अनुसार सवाल को अरेंज करने की कोशिश करें, सॉल्यूशन देखें। जितना दे रखा है आपको उसके हिसाब से अपने को इसका आंसर देना है। जितना आपको दे रखा है उसके हिसाब से इसको अपने को क्या देना है? इसका आंसर देना है। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। वो कह रहा है कि एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड ए का स्थान बाएं से कितना दे रखा है आपको? 14वां दे रखा है। बाएं से 14 नंबर पर कौन है? ए है। बेटा बी का स्थान दाएं से दिया है, दाएं से 19 नंबर पर कौन बैठा है? बी बैठा है। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 14वां है, बी का स्थान दाएं से कौन सा दे रखा है आपको? 19वां दे रखा है। जब ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें, इसका मतलब ये ए तो आ जाए बी की जगह, बी की जगह यहीं आएगा, ये समझ रहे हो ना? यहाँ 19 नंबर पर आएगा, ये दाएं से 19 नंबर पर कौन आएगा? ए आएगा। और बी आ जाए ए की जगह, बी कहाँ जाए? ए की जगह। ये ए तो चला जाए बी की जगह और ये बी चला जाए ए की जगह। ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि जब ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, जब ए ने बी की जगह गया तो ए हो गया दाएं से 19, और जब ये बी ए की जगह आया तो ये बी हो गया बाएं से 14। ये ध्यान रखना है जब स्थान परिवर्तित होता है। समझ रहे हो क्या बेटा? जब ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो बी दाएं से मतलब राइट साइड से, दाएं से बी का स्थान कौन सा हो जाता है बेटा? 31वां हो जाता है, ऐसा कहा था इसने। बी का स्थान दाएं से 31वां हो जाता है।
अब बेटा बी का स्थान दाएं से कौन सा हो गया, 31वां हो गया, जब ए और बी ने आपस में स्थान परिवर्तित किया तो, ठीक है। बी का स्थान दाएं से कितना हो जाता है, 31वां, ठीक है। तो पहला सवाल पूछा है पंक्ति में कुल व्यक्ति, पंक्ति में कुल व्यक्ति, तो ध्यान से सुनना। बी जो है वो ए की जगह आया है, बी किसकी जगह आया है, ए की जगह। ए का स्थान बाएं से 14वां है, तो अब बी का स्थान बाएं से कौन सा होगा, 14वां होगा। बी का स्थान बाएं से कौन सा है, 14। इस बी का स्थान दाएं से कौन सा दे रखा है, 31। बी का स्थान मुझे बाएं से भी पता है, बी का स्थान मुझे दाएं से भी पता है, और मुझे पता है कुल व्यक्तियों के लिए बायां प्लस दायां माइनस 1, कुल व्यक्ति आ जाएंगे। तो 4 और 1 5, 3 और 1 4, ठीक है। 4 और 1 5 और 3 और 1 4, 45 माइनस 1 करना है 44। ये मेरे पास आ गए कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति। ये क्या है बेटा, कुल व्यक्ति। पहला सवाल सॉल्व हो गया, आपके पास पहले का आंसर है 44, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा है कि ए का बाएं से नया स्थान क्या होगा, कि भाई साहब ये ए जब यहां से यहां पहुंच गया तो इसका नया स्थान क्या होगा, बाएं से, इस साइड से, मतलब इसका मतलब ये है कि ए यहां से यहां तक सरका, उसके लिए कितने कदम चला, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि बी जब यहां से यहां आया तो वो कितने कदम चला। मैं क्या देखूंगा कि ये बी जो है जब यहां से यहां आया तो ये कितने कदम चलकर आया। तो मैंने देखा पहले बी दाएं से 19 था और अब बी दाएं से 31 हो गया। तो 19 से 31 आने के लिए ये कितने कदम चला है वो आप बता दो। तो 12 कदम चला है। कितने चला है बेटा, 12 कदम चला है, प्लस 12 हुआ है। प्लस कितना हुआ है, 12। 9 और 2 11 का एक कहां से ले, एक और एक, दो और एक, तीन, 12 कदम। ये बी यहां से जब ए की जगह आया तो ये 12 कदम चल के आया। तो ये ए बी जब बी तक जाएगा, ए बी जब बी के स्थान पर जाएगा, ये ए 14 से 19 पर जाएगा, समझना। ये ए जब बी ए से बी की जगह जाएगा, ठीक है, तो बेटा ये भी 12 कदम चलेगा। तो 14 में 12 और जोड़ दो, 14 और 12 होते हैं 26। यह है ए का बाएं से नया स्थान, ए का बाएं से नया स्थान, नया स्थान, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच कितने व्यक्ति होंगे, तो ए का नया स्थान क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बायां प्लस दायां माइनस 1 करके देख लो, पंक्ति में व्यक्ति कुल बराबर होंगे, ठीक है। देखो कि ये बी का स्थान दाएं से कितना दे रखा है, 19। बी का स्थान दाएं से कितना है, 19। बी की जगह कौन आया है, ए। तो ए का स्थान दाएं से कितना है, 19। ए का स्थान दाएं से कितना है, 19। और ए का स्थान बाएं से मैंने अभी अभी निकाला है, ए का स्थान बाएं से मैंने अभी अभी निकाला है कि ए का स्थान बाएं से कितना हो जाएगा, 26, अभी अभी निकाला है। 19 और 26 को जोड़ो, 9 और 6 15 का 5 का हासिल 1, 1 और 2 3 और 1 4, 45 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा, 44। कुल व्यक्ति बराबर होंगे, 44 44, कुल व्यक्ति क्या है, बराबर है। कुल व्यक्ति क्या है, दोनों तरफ बराबर हैं। इसका मतलब मेरा सवाल सही है। अब कह रहा है कि बीच में व्यक्ति कितने होंगे, तो बेटा 12 कदम चलकर तो ए बी की जगह पहुंच जाएगा, बी ए की जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। बीच में व्यक्ति होते हैं जितने कदम चला है उससे एक कम, ठीक है। तो 12 में से एक कम कर दो, 12 कदम चला था, 12 में से एक कम कर दिया, कितना आया, 11। ये 11 क्या है, बीच में व्यक्ति, बीच में व्यक्ति। अभी अभी समझाया है आपको कैसे होता है बीच में व्यक्ति, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं बेटा, 11 व्यक्ति हैं, ये सही जवाब है। ऑप्शन में 10 11 12 13 सब होंगे, ध्यान रखना है, एक सही जवाब होगा 11, वही देना है आपको। तो ये हुआ आपका टाइप फर्स्ट, जिसको कहते हैं अपन सेपरेट केस, ठीक है। सेपरेट केस का, टाइप टू का आपस में स्थान परिवर्तन का केस फर्स्ट, ठीक है। केस सेकंड की बात सुनना। किसकी बात सुनना आप, केस सेकंड की। केस सेकंड आपसे कहता है ओवरलैप केस, ओवरलैप केस, ठीक है। केस जो सेकंड है वो है ओवरलेप केस। कैसा केस है बेटा, ओवरलेप है, ओवरलेप होता है कुछ ना कुछ, उसके बारे में बात कर रहा है, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहले सवाल कैसा आएगा वो देखना। एक पंक्ति में, एक पंक्ति में ए का स्थान, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 21वां है तथा
बी का स्थान दाएं से तथा बी का स्थान दाएं से 18वां है। ठीक है। फिर कह रहा है यदि, फिर क्या कह रहा है, यदि ए और बी, ए और बी आपस में, यदि ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, यदि ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, कर लेते हैं, तो एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 21वां है तथा बी का स्थान दाएं से 18वां। यदि ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से, ए का स्थान बाएं से 14वां हो जाता है, 14वां हो जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 21वां तथा बी का स्थान दाएं से 18वां। यदि ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे पहला सवाल, पहला सवाल है पंक्ति में कुल व्यक्ति, पंक्ति में कुल व्यक्ति, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो। दूसरा सवाल आपके पास होगा बी का दाएं से नया स्थान, बी का दाएं से नया स्थान, नया स्थान। तीसरा सवाल आपके पास होगा ए और बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं। ए और बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं। तीन सवाल। कितने सवाल हैं? इस सवाल की पहचान ये होती है कि जिसने स्थान परिवर्तन होने के बाद स्थान कम होता है। क्या होता है? कम। देखो, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 21वां था तथा बी का स्थान दाएं से 18वां था। यदि ए और बी आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से कौन सा हो जाता है? 14वां। बाएं से कितना था ए का स्थान? 21वां। बाएं से कितना हो गया? 14वां। 21 से 14, 7 कम हो गया। क्या हो गया? कम। 7 हो गया। तो ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन कह रहा है, एक पंक्ति में, एक पंक्ति ऐसे चल रही है। कैसे चल रही है? ऐसे एक पंक्ति है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की एक पंक्ति है आपके पास। ठीक है। इस पंक्ति में एक पंक्ति है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की। इस पंक्ति में बाएं से ए का स्थान, मान लो ए बैठा है यहाँ पे। ए कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है। इस पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 21वां है। कौन सा है? 21वां। इस पंक्ति में बाएं से मतलब इस साइड से ए बैठा है 21 नंबर पर। इस पंक्ति में दाएं से बी का जो स्थान है, मान लो बी बैठा है यहाँ पे। बी कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे बैठा है। और बी का जो स्थान है वो दाएं से है 18वां। बी का स्थान दाएं से कौन सा है? 18वां। यहाँ बी बैठा है। ए का स्थान बाएं से कौन सा है? 21वां है। बी का स्थान दाएं से कौन सा है? 18वां है। ठीक है। ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है। वो कह रहा है जब ए और बी आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, ए और बी आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं मतलब ए तो यहाँ पे आ जाए बी की जगह और बी चला जाए ए की जगह। बी किसकी जगह चला जाए? ए की जगह। तो ए का स्थान बाएं से, तो ए का स्थान बाएं से, ए का जो स्थान है वो बाएं से कौन सा हो जाता है? 14वां हो जाता है। कौन सा हो जाता है बेटा? 14वां। देखो, पहले ए का स्थान कौन सा था? 21वां। अब कौन सा हो गया? 14वां। बाएं से, पहले बाएं से 21वां था, बाएं से 14वां, मतलब इधर गया फिर वापस आ गया है। इसका मतलब ओवरलैप करके बैठे थे, ये क्रॉस करके बैठे थे। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, पंक्ति में कुल व्यक्ति बताने हैं। ए का स्थान बाएं से कितना दे रखा है? 14वां। ए का स्थान बाएं से कितना दे रखा है? 14वां।
ये जो बी है ये कौन है, बी। बी का स्थान दाएं से कितना दे रखा है, 18। बी का स्थान दाएं से कितना था, 18 था। अब इस बी की जगह कौन आ गया है, ए आ गया है। तो मैं कह सकता हूं कि ए का स्थान दाएं से कितना है, 18। ए का स्थान दाएं से 18 है, ए का स्थान बाएं से 14 है। दाया प्लस बाया -1, 8 और 4 12 का 2 का हासिल एक, एक और एक 2 और हासिल वाला एक 3, 32 -1 कितना हो जाएगा, 31। कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति, पहले सवाल का जवाब। कुल व्यक्ति कितने आए, 31 आए। 31 आंसर है पहले का। तो दूसरा कह रहा था कि बी का दाएं से नया स्थान क्या होगा, बी का दाएं से नया स्थान सुनो, बी का दाएं से स्थान कितना है, 18 है अभी। तो अब देखो ए जब ये बी की जगह आया, ए जब किसकी जगह आया, बी की जगह, तो 21 से कितना हो गया, 14 -7 हो गया। कितना हो गया बेटा, -7 हो गया। तो ये बी भी जब ए की जगह जाएगा तो बेटा ये -7 होगा। कितना होगा, -7। तो 18 में से 7 गया तो 11। ठीक है, ध्यान से सुनना। बी का स्थान, किसका स्थान, बी का स्थान, बी का जो स्थान है ये बाएं से, कहां से बेटा, बाएं से 21 है। सॉरी, बाएं से कितना है बी का स्थान। अब बी का स्थान पहले, ए का स्थान बाएं से कितना दे रखा था, 21 दे रखा था। मैंने क्या कहा कि ए का स्थान बाएं से कितना दे रखा था, 21 दे रखा था। ठीक है, और ए की जगह अब कौन आ गया, बी। तो बी का स्थान बाएं से कितना होगा, 21 होगा। बी का स्थान बाएं से कितना होगा, 21। और बी का स्थान अब दाएं से, बी का स्थान अब कहां से बेटा, दाएं से। दाएं से कितना हो गया, 11। पहले 18 था, कम होकर कितना रह गया, 11 रह गया। 7 कम हो गया। दोनों को जोड़ो, 11 और 21 कितने होते हैं बेटा, 32 होते हैं। -1 कर दो, कितना हो जाएगा, 31। कुल व्यक्ति दोनों साइड से बराबर होगा। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, अब आपके पास में क्या आ गया, बी का नया स्थान आ गया है दाएं से, कितना आया है, 11। नया स्थान, नया स्थान कैसे निकाला, ए का स्थान बाएं से 21 था, ए का स्थान बाएं से 14 रह गया। इसका मतलब ए में 21 से 14 पीछे आ गया। कितना पीछे आया, 7 आया। ठीक है, तो बी का स्थान 18 था दाएं से, दाएं से बी का स्थान कितना था बेटा, 18 था। ठीक है, तो 18 से 7 कम होकर कितना आ गया, 11। तो 11 बी का दाएं से नया स्थान है। तो बी का दाएं से नया स्थान कितना है, 11। ये मेरा आंसर है बेटा। जब ये ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और जब ए घटेगा तो बी भी घटेगा। ध्यान रखना है, पिछले सवालों में सेपरेट केस में बढ़ रहे थे दोनों, ध्यान करो, है ना। ए बढ़ा था तो बी भी बढ़ा था, और बी बढ़ा था तो ए भी बढ़ा था। अब बेटा ए घटा है तो बी भी घटेगा। जब ए 7 घटा है तो बी भी 7 ही घटेगा। जितना स्थान बढ़ता है उतना ही घटता है। ठीक है, पहले वाला जितना बढ़ा तो दूसरा वाला उतना बढ़ेगा। अब पहले वाला जितना घट रहा है दूसरा वाला भी उतना ही घटेगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को बहुत अच्छे से। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आई। ठीक है, अब बी का नया स्थान आ गया 11। अब बेटा बी का नया स्थान तो 11 आ गया है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है बीच में व्यक्ति बताने हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे मेरे पास बी बैठा हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। यहाँ बी और ए ओवरलेप करके बैठे हुए थे। ठीक है, अब ए का जो स्थान है बाएं से वो कौन सा है, 14वां। और ए का स्थान बाएं से कौन सा, 14वां। और ए का स्थान बाएं से पहले कितना दिया था, 21 दिया था। ठीक है, अब ये बी कहाँ जाएगा, ए की जगह जाएगा। ये बी कहाँ जाएगा, ए की जगह। अब ये 14 से 21 हुआ या 21 से 14 हुआ, तो यहाँ नंबर 14 होता है, यहाँ नंबर 21 होता है। ठीक है, तो ये 21 14 से देखो 15 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, कितने कदम चला ये, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने कदम चला है, 7। लेकिन बीच में व्यक्ति कितने हैं बेटा, 6 ही तो हैं। कितने व्यक्ति हैं बीच में, 6। जब ये बी बी ए के पास आएगा, जब ये बी बी ए के पास आएगा तो बेटा देखो बी का स्थान यहाँ कितना है अपने पास, 11 दे रखा है। ठीक है, यहाँ कितना दे रखा है आपको, 18 दे रखा है। कितना दे रखा है, 18। ठीक है, तो 11 और 7 18। तो 11 के बाद देखना ये 12 13 14 15 16 17 और 18। समझ में आई। लेकिन बीच में व्यक्ति कितने हैं अपने पास, 6 ही हैं। कदम कितने चला, 7। 7 में से एक कम कर दिया, कितना हुआ, 6। देखो ये -7 नहीं है, -7 इसलिए है कि मैंने कम किया है। 21 से 14 हुआ है तो -7 किया है। जुड़ता तो मैं प्लस लिखता, घटता है तो मैं माइनस लिखूंगा। ध्यान रखना, कदम जितने चला है, कितने कदम चला है, मैं चलने की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक कितने कदम चल कर आया है, 7। 7 कदम चल कर आया। बीच में व्यक्ति कितने, जितने कदम चला उससे एक कम, 7 - 6। बीच में व्यक्ति, बीच में व्यक्ति, मिड पर्सन। इज दैट क्लियर। अब अगर कोई डाउट है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए। मेरा मानना तो यह है कि बहुत तरीके से आपको समझाई गई है हर चीज। किसी का
एक सवाल और देख लेते हैं ओवरलैप केस का ही, ठीक है? केस सेकंड है ये। इसका एक सवाल और देख लेते हैं ताकि जो कांसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहे मन में। हर टाइप के 2-2 सवाल इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि पहले सवाल में कुछ कसर रह जाए तो वो दूसरे में पूरी हो जाए, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है, एक पंक्ति में एक पंक्ति में ए का स्थान एक पंक्ति में ए का स्थान बाएँ से, कहाँ से बेटा? बाएँ से। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएँ से 24वाँ है तथा बी का स्थान बी का स्थान दाएँ से, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएँ से 24वाँ है तथा बी का स्थान दाएँ से 30वाँ है। जब जब कब? जब ए और बी जब ए और बी आपस में जब ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। जब ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो बी का स्थान दाएं से तो बी का स्थान दाएं से 18वां हो जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, सवाल वही होंगे सेम सारे के सारे। पहला कह रहा है पंक्ति में कुल व्यक्ति, पंक्ति में कुल व्यक्ति, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो। पहला सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है ए का बाएं से नया स्थान, ए का बाएं से नया स्थान। अब कई बच्चे ये सोच रहे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओवरलैप केस है या सेपरेट केस है? बेटा ये सबको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जब सेपरेट केस होता है तो स्थान परिवर्तित करने पर स्थान कम से ज्यादा होता है, स्थान बढ़ता है। जब ओवरलैप केस होता है तो स्थान परिवर्तित करने पर स्थान घटता है, डिक्रीज होता है, ज्यादा से कम होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो पता लग जाएगा कि ओवरलैप केस है या सेपरेट केस है, ठीक है। और थर्ड आपसे पूछा है ए और बी के बीच व्यक्ति, ए और बी के मध्य कुल व्यक्ति। ये रही मेरे भाई बात, यह है मेरी बात है आपसे। ध्यान से सुने क्या क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। वो कह रहा है कि एक पंक्ति, मान लो यहां से लेकर के यहां तक एक पंक्ति है अपने पास, यहां से लेकर यहां तक एक पंक्ति है। एक पंक्ति में बाएं से मतलब इस साइड से ए बैठा है, यहाँ पे यहाँ बैठा है ए का स्थान बाएं से कौन सा है? 24वां। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 24वां है तथा बी का स्थान दाएं से 30वां है। बी का स्थान दाएं से कौन सा है? 30वां है। बी का स्थान दाएं से कौन सा है? 30 नंबर पर कौन बैठा है? बी बैठा है। और बी का जो ये स्थान है कहाँ से है? दाएं से है, इस तरफ से। समझ में आई मेरी बात? ये बी बैठा है, बाएं से मतलब कहाँ से? इस तरफ से बेटा ये ए बैठा है। कौन बैठा है? ये ए बैठा है। ये ओवरलैप करके बैठे हैं, ध्यान से सुनना। ये बी जो है वो एरो बता रहा है इधर से आया है, ये ए जो है वो एरो बता रहा है इधर से आया है। ए और बी बिठा दिया आप लोगों ने।
वो कह रहा है कि पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 24वां है तथा बी का स्थान दाएं से 30वां है। बी का स्थान दाएं से कौन सा है? 30वां है एक पंक्ति में। ठीक है, फिर वो कह रहा है जब ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, व्हेन ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशंस। इसका मतलब ए तो आ जाए बी की जगह पे, ए तो आ जाए बी की जगह पे, ए किसकी जगह आ जाए? बी की जगह। ये बी किसकी जगह चला जाए? ए की जगह। बी कहाँ चला जाए? ए की जगह। जब ए और बी आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो बी का स्थान दाएं से, बी का स्थान कहाँ से बेटा? दाएं से। बी का जो ये स्थान है ये दाएं से, फ्रॉम राइट। कितना रह जाता है बेटा? बी का स्थान दाएं से कितना हो जाता है? आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो बी का स्थान दाएं से 18वां हो जाता है। दाएं से कौन सा हो जाता है? 18। बी का स्थान दाएं से हो जाता है 18वां। पहले बी का स्थान दाएं से कौन सा था? 30वां। दाएं से मतलब यहां से लेकर यहां तक बी 30 नंबर पे बैठा था, अब बी बैठ गया 18 नंबर पर। ठीक है, मेरे को पंक्ति में कुल व्यक्ति चाहिए। मेरे को पंक्ति में क्या चाहिए? कुल व्यक्ति। तो ध्यान से सुनना, ये 24 नंबर पर बाएं से मतलब कहां से बेटा? यहां से लेकर के यहां तक बाएं से 24 नंबर पे कौन बैठा है? ए बैठा है। ए की जगह अब कौन आ गया? बी आ गया। इसका मतलब ये बी का जो स्थान है ये बाएं से ना 24वां होगा। बी का स्थान बाएं से कौन सा होगा? 24वां। बाएं से मतलब यहां से लेकर के यहां तक 24 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और 24 नंबर पे कौन बैठा है? बी बैठा है। इस बी का स्थान मेरे पास दाएं से भी है। दाएं से मतलब कहां से? यहां से। इस दाएं से बी कितने पर है? 18 पर। बी का स्थान मुझे बाएं से पता है 24, बी का स्थान मुझे दाएं से पता है 18। ठीक है, तो मेरे पास कुल व्यक्ति होते हैं बायां प्लस दायां माइनस 1 कर दो। 8 और 4 12 का 2 का हासिल है 1, 2 और 1 3 और 1 4, 42। कितना हो जाएगा? 42। माइनस 1 करना है, 42 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा बेटा? 41। ये आपके पास है कुल व्यक्ति। ये आपके पास क्या आ गए? कुल व्यक्ति। पहले सवाल का जवाब। कुल व्यक्ति कितने आए आपके पास? 41। ये आंसर है। ये क्या है? आंसर। सुनना आप, बी का स्थान पहले दाएं से कितना था? 30। बी का स्थान दाएं से कितना बैठा था? 30। बी दाएं से 30 नंबर पर बैठा हुआ था। ये बी जो है ये दाएं से कितने नंबर पर बैठा हुआ था? 30 नंबर पर बैठा हुआ था। फिर ये बी दाएं से कितना रह गया? 18। 30 से बेटा 18 आया है, कितना कम हो गया? ये 12 कम हो गया। कितना कम हो गया? 12। तो बेटा ये ए जब 24 से वापस यहाँ आएगा, ए का नंबर बाएं से कितना दे रखा था? 24। जब ए वापस यहाँ पे आएगा अपने इस जगह पर, बी के जगह पर, ए जब बी की जगह आएगा तो बेटा जब बी ए के पास पहुंचने के लिए 12 कम हो गया तो ए भी बी के पास पहुंचने के लिए 12 कम होगा, और 24 में से 12 गया तो 12। तो ए का स्थान बाएं से होगा 12वां। ए का स्थान बाएं से कौन सा होगा? 12वां। ए का स्थान बाएं से 12वां है। ए यहाँ बी की जगह आया है, बी का स्थान दाएं से 30वां था। बी का स्थान दाएं से कौन सा था? 30वां। ए का स्थान, ठीक है, बी का स्थान दाएं से कौन सा था? 13वां था। अब बी की जगह कौन आ गया है? ए आ गया है, तो ए का स्थान दाएं से कौन सा होगा? 30वां। ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस बी का स्थान दाएं से कौन सा था? 30वां था। इस बी का स्थान दाएं से कौन सा था? 30वां था। अब इस बी की जगह कौन आ गया? ए, तो ए का स्थान दाएं से कौन सा होगा? 30वां। ए का स्थान बाएं से कौन सा है? 12। 30 और 12 42 माइनस 41 कुल व्यक्ति आ गए। ठीक है, बाएं से स्थान पूछा है ए का तो 12 आ गया आंसर। ठीक है, ए का बाएं से नया स्थान कौन सा होगा? 12वां होगा। अब वो कह रहा है ए और बी के बीच में व्यक्ति, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक कुल व्यक्ति कितने हैं? बेटा ए बी तक जाने के लिए 12 कदम चला और बी भी ए तक आने के लिए 12 कदम चला, तो 12 में से एक कम कर दो, कितना बच जाएगा? 11। तो बीच में व्यक्ति होंगे 11। यह है बीच में व्यक्ति। बीच में व्यक्ति, ये आंसर। ठीक है, बीच में व्यक्ति कितने हैं? 11 हैं। ध्यान रखना हमेशा, बीच में व्यक्ति के लिए मैं बात बता देता हूं कि जितने कदम चलोगे, बी बी यहां से यहां जाने के लिए कितने कदम चला? 12। ए यहां से यहां तक आने के लिए कितने कदम चला? 12। अब चाहे कम हो चाहे बढ़े, लेकिन कदम तो 12 ही चल रहा है। जब 12 कदम चला है तो बीच में व्यक्ति उतने होंगे जितने कदम चला है उससे एक कम। तो 12 में से एक कम कर दिया, 11। बार बार बता चुका हूँ मेरे भाई, बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है आप लोगों के लिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है। कोई डाउट आप लोगों को होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो दोबारा देखें, आराम से बिल्कुल डिटेल से सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, इस क्लास में तो बस इतना ही, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।